हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्डहुड मेमोरीज चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डिड यंग लुइसा एंड हर सिस्टर डू विद बेबी लिजी। यानी यहाँ पर जो यंग लुइसा है और उसकी जो सिस्टर थी वो बेबी लिजी के साथ क्या करती है। यंग लुइसा एंड हर सिस्टर बिल्ट अ हाई टावर अराउंड बेबी लिजी। जो लुइसा थी और उसकी जो सिस्टर थी, जो बेबी लिजी थी, उसके चारों तरफ क्या करती हैं, बड़ी सी एक टावर बनाती हैं सब, ठीक है। वाइल सी प्लेड विथ हर टॉयज, और दोनों बहनें क्या करती हैं, मिलकर उसके लिजी के टॉयज से खेलते हैं। देन दे फॉरगेट अबाउट हर, और बाद में क्या होता है, वो दोनों यहाँ पर बेबी लिजी को भूल जाते हैं। लकली द बेबी फेल फास्ट asleep इनसाइड हर प्रिजन, और लकली क्या होता है, जो बेबी लिजी होती है वो सो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज लुइसा फाउंड आफ्टर सी गॉट लॉस्ट, व्हाट वाज हर पनिशमेंट। यानी जब लुइसा खो जाती है, ठीक है, तो उसको उसका पता कैसे चलता है और क्या उसको पनिशमेंट दिया जाता है जब वो मिल जाती है। आंसर है, आफ्टर लुइसा गॉट लॉस्ट हर पेरेंट्स हैड सेंट अ टाउन क्रायर इन सर्च ऑफ हर। टाउन क्रायर क्या होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं कि ये बच्चा खो गया है, इसका ये नाम है, ऐसा रंग है, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट होती हैं पब्लिक में, और उस गर्ल्स को डिस्क्राइब करते हैं कि वो गर्ल है, ठीक है, ये नाम है और वो खो गई है। तभी क्या होता है कि जैसे ही उस माइक की आवाज़ वो सुनती है तो वो क्या होता है, उठ जाती है और फिर से रियलाइज़ करती है कि वो खो गई है। तो उसके बाद से वहाँ से वो उसको घर ले जाया जाता है, और नेक्स्ट डे क्या पनिशमेंट मिलता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, नेक्स्ट डे सोफ़ा से उसके हाथ को बांध दिया जाता है। यही पनिशमेंट रहता है नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स व्हाट डिड लुइसा एजुकेशन इंक्लूड। यानी पढ़ने के अलावा, स्टडी के अलावा लुइसा और क्या क्या करती थी। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट लुइसा एजुकेशन इंक्लूड लिसनिंग टू स्टोरीज। क्या इंक्लूड था, पढ़ने के अलावा वो स्टोरीज को भी सुनती थी जो कि उसके पापा सुनाते थे उसको स्टोरी। मॉर्निंग वॉक पे जाती थी वो, ठीक है, और पूरे सिटी का क्या करती थी, राउंड करती थी। लॉन्ग वॉक पे जाती थी, हिल्स और वैलीज में जाती थी, मीन्स कि पहाड़ों पे घूमने के लिए जाती थी। पढ़ने के अलावा ये सारी चीज़ें करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड लुइसा कंपेयर हर फादर्स वे ऑफ टीचिंग टू द ट्रेडिशनल वे। यानी लुइसा अपने पापा, जो उसके फादर हैं बेसिकली लुइसा को पढ़ाते थे, तो वो किस तरह से लुइसा जो है पसंद करती थी अपने पापा की टीचिंग स्टाइल को। तो आंसर है, लुइसा फाउंड हर फादर वे ऑफ टीचिंग मच वाइजर दैन द ट्रेडिशनल वे फॉलोड इन स्कूल्स। जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे उससे अच्छा उसके पापा पढ़ाते थे लुइसा को, और काफ़ी पसंद भी आता था लुइसा को। हर फादर टॉट हर थिंग्स दैट कुड बी अंडरस्टूड एंड एंजॉयड बाई अ चाइल्ड। यानी लुइसा के फादर इस तरह पढ़ाते थे जो बच्चे काफ़ी क्या कर सके, इंजॉय कर सके और समझ सके। आल्सो सी इंजॉयड हर फादर स्टोरी रीडिंग सेशंस। और जब उसके पापा या फादर जो स्टोरी सेशंस, यानी जब वो स्टोरी बताते थे, वो काफ़ी इंजॉय करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्किल प्रोवाइडेड लुइसा एम्प्लॉयमेंट एट 12 ईयर्स ऑफ एज व्हाट बिकम पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रेन। यानी 12 साल की उम्र में लुइसा क्या अपना काम शुरू कर देती है और किस वजह से ये काफ़ी फेमस हो जाती है। तो आंसर है, डॉल्स ड्रेस मेकिंग एंड टर्बन डिज़ाइनिंग प्रोवाइडेड लुइसा विथ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो लुइसा है 12 साल के एज से ही वो काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको डॉल यानी जो होती है ना, गुड़िया जो होती हैं, उनके कपड़ों की डिज़ाइनिंग, उनके कपड़ों को बनाना और टर्बन की डिज़ाइनिंग यानी पगड़ी को बनाना काफ़ी अच्छे से आ गया था। और पगड़ी जो बनाती थी ना, वो बच्चों के बीच में काफ़ी फेमस था। नंबर 6 है, यंग लुइसा वाज अ टॉम बॉय एक्सप्लेन। टॉम बॉय का मतलब यहाँ पर होता है कि ऐसी लड़की, मतलब कि इस तरह की एक्टिविटी, जो नॉइजी एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि काफ़ी उसमें शोर शराबा होता है, ऐसी एक्टिविटी उसको पसंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉम बॉय। तो जो यहाँ पर लुइसा होती है, ठीक है, वो काफ़ी नॉइजी एक्टिविटी को पसंद करती है। और लुइसा लव टू ड्राइव हर हुप विदाउट स्टॉपिंग, सी फाउंड इट जॉय टू रन। ठीक है, उसको काफ़ी ड्राइव, हुप जो होता है ड्राइव करना भी काफ़ी अच्छा लगता था लुइसा को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड लुइसा विश फॉर जस्ट बिफोर सी टर्न 13, व्हाट वाज हर मदर्स रिस्पॉन्स। यानी जब 13 साल की हो गई लुइसा, तो उसका क्या विश था, क्या इच्छा थी,
और उसकी मम्मी क्या जवाब देती हैं लुइसा को? तो आंसर है जस्ट बिफोर शी बिकम अ टीनेजर लुइसा विश टू हैव एन रूम ऑफ हर ओन। जब लुइसा 13 साल की हो जाती है तो उसका एक यही इच्छा था कि उसका खुद का एक रूम रहे। हर मदर रॉट बैक टू हर, और उसकी मम्मी फिर से लिख कर यानी एक लेटर भेज के उसको समझाती हैं, बताती हैं दैट कि सी शुड हैव पेशेंस, कि उसको धैर्य रखना चाहिए, एंड सी शुड बी सेटिस्फाइड, और उसको संतुष्ट रहना चाहिए विद द गुड थिंग्स सी ऑलरेडी है, जो कि उसके पास पहले से मौजूद है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि लुइसा की जो मदर हैं वो समझाना चाह रही हैं कि जो भी चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसी में तुम संतुष्ट रहो, ठीक है। सही समय आने पर सब कुछ तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर लुइसास प्लान्स फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए लुइसा का क्या प्लान था? तो आंसर देखते हैं। लुइसा प्लान टू वर्क रियली हार्ड टू इम्प्रूव हर सेल्फ एज अ पर्सन एंड बी अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। लुइसा का यही प्लान था कि वो काफ़ी मेहनत करे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और वो अपने मम्मी को सपोर्ट कर सके। शी डिड नॉट वांट टू ऐड हर मदर्स केयर्स एंड सरो। वो अपने जो लुइसा की दुख था वो अपने दुख में मम्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। सी थिंक एन आंसर का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू वी नो दैट लुइसा वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज, यानी किस तरह से हमें पता चलता है कि जो लुइसा थी उसको पढ़ना और लिखना बहुत ही अच्छा लगता था छोटे ही समय में। तो आंसर है इवन व्हेन लुइसा वाज वेरी यंग एंड कुडंट रीड और राइट। जब लुइसा बहुत ही छोटी थी, बहुत ही कम एज था और वो लिख और पढ़ नहीं पा रही थी, सी ऑलवेज प्रिटेंडेड टू डू सो। वो हमेशा क्या कर रही थी, वो बहाना करती थी, मीन्स कि वो पढ़ना चाहती थी, बुक्स के साथ खेलती रहती थी। इट सीम सी लव द साइट ऑफ थिक बुक्स एंड फिलॉसफी। इसलिए ये पता चलता है कि जो यहाँ पर लुइसा है उसको पढ़ने का काफ़ी शौक था छोटे से ही। क्वेश्चन नंबर 2 यंग लुइसा लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑन हर 4th बर्थडे, व्हाट वाज इट, यानी चौथी जो बर्थडे था लुइसा का वो क्या यहाँ पर सीखती है, क्या इंपॉर्टेंट लेसन वो सीखती है, व्हाट वाज इट, वो क्या था? तो आंसर है द इम्पॉर्टेंट लेसन दैट लुइसा लर्न फ्रॉम हर मदर ऑन हर 4th बर्थडे वाज इट वाज ऑलवेज बेटर टू गिव अवे देन टू कीप अ नाइस थिंग। यहाँ पर बताना चाह रही हैं कि उन्होंने एक लेसन सीखा लुइसा की जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो अच्छा चीज़ें हैं हमारे पास और सिर्फ एक ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको दूसरे को देना ही अच्छा होता है, ठीक है, अपने पास रखने से। स्पेशली इफ़ इट इज़ हैपन टू बी द लास्ट और ओनली वन, स्पेशली जब हमारे पास सिर्फ वही एक अच्छा चीज़ रहे तो हमें दूसरे को दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ लुइसा वाज एजुकेटेड विदाउट बीइंग सेंट टू स्कूल, यानी आंसर देखते हैं। लुइसा वाज टॉट बाय फादर और गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट टू अ स्कूल, यानी लुइसा के जो फादर थे वो खुद पढ़ाते थे और लुइसा को स्कूल नहीं भेजा जाता था। सी फाउंड द लेसन टॉट बाय हर फादर enjoyable as she didn't insist on her memorizing things that child could not understand। अब यहाँ पे जब फादर पढ़ाते थे लुइसा के तो उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आता था और वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उसको काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी इंजॉय करती थी जब उसके फादर उसको टीचिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट इस चैप्टर का गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट लुइसा मदर्स इंस्पायर्ड हर टू बी अ बेटर पर्सन। आंसर देखते हैं इसका। लुइसा's मदर ऑलवेज इंस्पायर्ड हर डॉटर टू बिकम अ बेटर पर्सन। जो लुइसा की मम्मी थी वो हमेशा अपने बच्ची को इंस्पायर करती थी, अच्छी सीख देती थी कि वो एक अच्छा इंसान बने। ऑन हर 4th बर्थडे लुइसा वॉज टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग अवे नाइस थिंग्स रेदर दैन कीपिंग देम फॉर हर सेल्फ। और 4th बर्थडे पर जो लुइसा है वो इम्पॉर्टेंट लेसन सीखती है कि अगर हमारे पास कोई अच्छा सा चीज़ है तो उसको अपने पास रखने के बजाय हमें दूसरे को दे देना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।